जय हिंद। यार क्या हो गया। जय हिंद एवरीवन। सीडीएस जर्नी के प्लेटफॉर्म पे जो ए टू जेड आपकी क्या आती है, एक बुकलेट आती है वोकैबुलरी की। ठीक है, दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम देयर ओनली। एंड हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज वर्ड्स विद ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, जो आपको लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, गेन करने में ईजी होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, दैट इज बीविच। तो बीविच में एक वर्ड आ रहा है विच। तो विच का मतलब क्या होता है, जो आपकी चुड़ैल होती है एक तरीके से ना। चुड़ैल, हो सकता है मैं गलत लिख रही हूँ, चुड़ैल हाँ ऐसे लिखा जाता है। तो इसका काम बेविज क्या करती है, चुड़ैल क्या करती है, आपको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, लुभाने की कोशिश करती है। तो बेविज का मतलब क्या हो जाएगा, लुभाना, अट्रैक्ट करना, अल्यूर, टेम्प्ट, फैसिनेटिंग। द मैजिशियंस परफॉर्मेंस विच द ऑडियंस अंटिल द वेरी एंड। ठीक है, कि जो मैजिशियन की परफॉर्मेंस था उसने क्या करा, ऑडियंस को अंत तक लुभा के रखा, अट्रैक्ट करके रखा। ठीक है। नेक्स्ट इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, यूज़ करते हैं हम डेली लैंग्वेज में। बेनेवोलेंट का मतलब हो जाएगा दयालु, काइंड। ठीक है। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है मंगल कामना, कल्याण, बेनिसन, ब्लेसिंग। आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक होता है आपका बून और एक होता है आपका बेन। ठीक है, तो इससे याद रख लेना इसको। ठीक है, मतलब आपका आशीर्वाद और आपका श्राप। तो बेनेडिक्शन को इससे याद रख लेंगे हम। बेनेडिक्शन का मतलब होता है मंगल कामना, कल्याण। ठीक है, पॉजिटिव सोचना, ब्लेसिंग देना किसी को। और बेनिसन इसका सिनोनिम आ जाएगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, किसी का लाभ होना। तो बेनिफैक्टर मतलब जो किसी का लाभ करवाए, किसी का प्रॉफिट करवाए। ठीक है, मतलब किसी को पैसे दे या फिर किसी को किसी तरीके से हेल्प करे जो उसकी उसका प्रॉफिट होगा। तो बेनिफैक्टर का मतलब हो जाएगा आपका दान दाता, परोपकारी। ठीक है, हेल्पर, पैट्रॉन। पैट्रॉन का मतलब भी यही होता है। ठीक है, कि जो किसी की हेल्प कर रहा है बेसिकली। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला। तीन चार बार बोलेंगे ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला। ठीक है, सिनोनिम्स आ जाएंगे इसके, ब्लैब, बॉयल, पेस्ट्यूल। ठीक है, क्या क्या आ जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ब्लैब, लिखो साथ साथ, बॉयल, पेस्ट्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त। मतलब ऐसे याद रख लेना कि यार बैट लगा है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है बैट लगने के बाद क्या होगा, आपको क्षति तो पहुंचेगी, हानि तो पहुंचेगी। ठीक है, तो बैटर्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त। और सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है बार्बरिक। बार्बर, बार्बर के हाथ में जब आप उस तरह देखते हो, उस तरह देखते हो तो आपको क्या लगता है कि यार ये बहुत ही क्रूर इंसान होगा। ठीक है, बहुत ही डेंजरस इंसान होगा। तो बार्बरिक का मतलब होता है क्रूर, जंगली, सैवेज, अनसिविलाइज्ड। मतलब जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये तो गंवार है। ठीक है, आदिवासी है, तो डैट इज अनसिविलाइज्ड। रस्टिक, अनकोद। ये सारे किसके सिनोनिम्स आ जाएंगे आपके, बार्बरिक के। एक और बार बोलते हैं, बार्बरिक का मीनिंग होता है क्रूर, जंगली। सिनोनिम्स आ जाएंगे आपके अनकोद। सबसे पहले याद रखो अनकोद। जैसे देखो यार, आदिवासी लोग क्या करते थे, क्लोथ नहीं डालते थे, है ना। क्लोथ नहीं डालते थे, तो उससे याद रख लेना अनकोथ। ठीक है, फिर आ जाएगा रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, सैवेज। ठीक। नेक्स्ट है आपका बेलफुल। ठीक है, बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। ऐसी चीज़ जिसमें बेल भी ना मिले। ठीक है, ऐसा कोई काम जिसमें बेल भी ना मिले, ऐसा कोई क्राइम जिसमें बेल भी ना मिले। तो मतलब वो कैसा क्राइम होगा, एक नुकसानदायक, एक हार्मफुल क्राइम होगा। ठीक है, तो बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। सिनोनिम आ जाएंगे इसके, थ्रेटनिंग। ठीक है, डराने वाला, धमकाने वाला। बेन और बोन अभी भी बताया था। बेन का मतलब होता है श्राप। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, कर्स, थ्रेट, इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मतलब डराना। ठीक है, अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो उसमें आई थी एक कंटेस्टेंट, उसने अमन सर को कहा था, डू नॉट इंटीमिडेट मी लाइक दैट, मतलब मुझे इस तरह से डराओ मत। तो इंटीमिडेट का मतलब हो जाएगा डराना, धमकाना। एक्सटॉर्ट, एक बार दोबारा से बोलते हैं, बेन का मतलब होता है शराब। सिनोनिम्स आ जाएंगे एक्सटॉर्ट, इंटीमिडेट। ठीक है, थ्रेट, कर्स, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका ब्लेज। ब्लेज
जैसे आग की लपटें उठ रही हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लेज बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आ जाएंगे फायर, इनफर्नो, इनफर्नो में फायर टाइप वर्ड आ रहा है तो यहाँ से याद रख लेना। इरप्शन मतलब ऐसे लपटों का उठना। ठीक है, कन्फ्लेग्रेशन, कन्फ्लेग्रेशन को भी याद रख लेना। ठीक है, ज्वाला, लपट, चमकना। एक बार दोबारा बोलते हैं, देखो जो सबसे टफ वर्ड है उसको सबसे पहले याद रखो, कन्फ्लेग्रेशन। ठीक है, एक बार दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मेरे साथ आप लोगों ने लिखना है, कन्फ्लेग्रेशन, कन्फ्लेग्रेशन। ठीक है, इनफर्नो, इरप्शन, फायर, बैकंड, बैकंड, बैकंड का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। ठीक है, बैकंड ऐसे याद रख लेना कि यार मैं खड़ा हूँ तेरी बैक में, आपको कोई आपका फ्रेंड इशारा करके बोल रहा है, आपके दोस्त की लड़ाई हो रही है ना, या आपकी लड़ाई हो रही है, आपका फ्रेंड आपको इशारा करके बोल रहा है कि मैं खड़ा हूँ तेरी बैक में, तो बैकएंड का मतलब क्या होता है, इशारा करना, संकेत करना। सिनोनिम्स आ जाएंगे, कॉल, समन, सिग्नल, जेस्चर। ठीक है, एक बार दोबारा बोलते हैं, कॉल्ड, समन, सिग्नल, जेस्चर। नेक्स्ट है आपका बूस्ट। ही जस्ट कीप ऑन बूस्टिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स, मतलब वो यार हमेशा डिंगे मारता रहता है। ठीक है, डिंगे हाँकना। ब्रैग, ईगोटिस्ट, स्वैगर, हमेशा अपनी चीज़ों का स्वैग दिखाता रहता है। ओवर स्टेट मतलब स्टेट करना होता है कोई बात बोलना, ओवर स्टेट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ में जोर डालना, दबाव डालना। एग्जेजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, एग्जेजरेट को ऐसे आ सकता है ना, एक्स्ट्रा ही बोल दिया यार उसने तो। ठीक है, तो बोस्ट का मतलब होता है डिंगे मारना, ब्रैग, ईगोटिस्ट, स्वैगर। ठीक है, एग्जेजरेट, ओवर स्टेट। बॉइस्ट्रस, देखो बॉयज़ को याद रखोगे इस वाले बॉयज़ से, और ट्रस को याद रखोगे टेरिस से। तो बॉयज़ टेरिस पे क्या करते हैं, बॉयज़ टेरिस पे रात को हल्ला करते हैं ना, शोर करते हैं, नाचते गाते हैं। तो बस फिर बॉयज़ टेरिस का मतलब भी हो जाएगा हल्ला, शोर। ठीक है, नॉइसी, क्लैमरस, वोसीफेरस, अनरूली, ऑब्स्ट्रीपेरस। ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे, याद रखोगे इसको। वोसी में आपका वोसी आ रहा है तो वॉइस याद रखना है ना, कि यार बहुत ही हाई वॉइस में बातें करते हैं। और ऑब्स्टिपेरस में क्या कैसे याद रखोगे, इसमें आ रहा है आपका स्ट्रीट। तो यार स्ट्रीट पे लोग क्या करते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं ना, स्ट्रीट पे बहुत हल्ला गुल्ला रहता है, शोर रहता है, तो ऐसे याद रखो। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है बॉयज़ टेरेस पे शोर करते हैं, हल्ला गुल्ला। ठीक, उसके बाद हम याद रखेंगे वोसी फेरस, कैसे याद रखा हमने, वॉइस कैसी है आपकी, बहुत फ्यूरियस है मतलब ऊंची है। ठीक है, उसके बाद हमने याद रखा ऑफ स्ट्री, मतलब आप स्ट्रीट पे क्या कर रहे हो, शोर कर रहे हो। ऑफ स्ट्री पेरस, दो वर्ड थे थोड़े अजीब, वो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला। ठीक है, क्विक, एनर्जेटिक, एनिमेटेड, विगरस। ईजी है, ऐसे याद रख सकते हो ना। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, क्विक, एनर्जेटिक, एनिमेटेड, विगरस। फिर आ जाता है बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को हैरान कर देना, हक्का बक्का कर देना। ठीक है, बैफल, हैरान कर देना। बेविल्डर, परप्लेक्स, पजल, कन्फाउंड। बेविल्डर, परप्लेक्स, पजल, कन्फाउंड। बेलीजरेंट, देखो बेलीजरेंट को ऐसा याद रखोगे, जो आपकी बैली मतलब आपकी बिल्ली होती है, बिल्ली माना जाता है कि डॉग के कंपैरिजन में कैसी होती है, झगड़ालू होती है, तो बेलीजरेंट को बिल्ली से याद रख लेना, झगड़ालू। बेली को उसको भी बिल्ली से याद रखोगे। पगनेशियस को कैसे याद रखोगे, पगनेशियस में पंगा आ रहा है, तो ऐसा इंसान जो पंगा लेता रहता है हर किसी से, वो कैसा होगा, पगनेशियस होगा। क्वरलसम, क्वरल का मतलब होता है लड़ाई, तो क्वरलसम का मतलब भी हो जाएगा झगड़ालू, लड़ाई करने वाला। ठीक है, कॉलेरिक, इसको याद रखना है आपको, मैं यहाँ लिख रही हूँ वर्ड्स। ठीक है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिक नहीं है, आपको खुद से याद रखना है, कोलेरिक। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है ग्राउची। ठीक है, कंटेंशियस, ये आपको पता होगा, जैसे ही इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस, हमारे बीच में झगड़े का कारण वही है, तो कंटेंशियस का मतलब झगड़ा, झगड़े से टाइप। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका फ्रैक्शियस, और एक आ जाएगा पेविश। ठीक है, ये चार वर्ड आपको याद रखने हैं झगड़ालू के लिए, कोलेरिक, ग्राउची, फ्रैक्शियस, पेविश। चार बार बोलो, कोलेरिक, ग्राउची, फ्रैक्शियस, पेविश।
कोलेरिक, ग्राउची, फ्रैक्शियस, पेविश, कोलेरिक, ग्राउची, फ्रैक्शियस, पेविश। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोएंट। बायोएंट, ठीक है। बायोएंट का मतलब होता है हंसमुख, चेयरफुल, जुबिलेंट। बिजार, बिजार का मतलब होता है अजीब, अजीब, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। आउटलैंडिश, आउट से पता चल रहा है ना कि जो अपने में आ ही नहीं रहा, जो मतलब अजीब है। absurd, बेतुका, वियर्ड। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार दिस इज वियर्ड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट सेइंग दिस इज आउटलैंडिश, है ना। नेक्स्ट इज अटिपिकल। अटिपिकल को ऐसे याद रख सकते हो, अपने टाइप का नहीं है यार, मतलब अलग है। अब नॉर्मल, ये तो पता होगा ना। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ठीक है। एक ये याद रखो, एक मिनट तो मुझे। उसके बाद ल्यूडिक्रस या फिर ल्यूडिसरस भी बोल सकते हो। यार क्या किया मैंने ये, ल्यूडिसरस, ल्यूडिसरस, ठीक है। ग्रोटेस्क याद रखोगे, ग्रोटेस्क, ठीक है। रिडिक्यूलस पता होगा, अनकॉमन पता होगा, प्रीपोस्टरस याद रखोगे, प्रीपोस्टरस, ठीक है। तो अपने कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका ल्यूडिसरस, ग्रोटेस्क, प्रोटेस्ट्रस, ठीक है। अपना वर्ड था बिजार। बिजार का मतलब होता है जो अजीब हो, स्ट्रेंज हो, विचित्र हो। सिनोनिम्स की बात करें अगर हम, तो पहला आ जाता है आउटलैंडिश, मतलब जो लैंड से अलग है, मतलब अजीब है यार। अबसर्ड आ जाता है, ठीक है, बेतुका। वियर्ड आ जाता है, अटिपिकल मतलब जो अपने टाइप का नहीं है, मतलब अलग है, ठीक है। अब नॉर्मल आ जाता है, इसेंट्रिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूडिसरस आ जाता है, ग्रोटेस्क आ जाता है, रिडिकुलस आ जाता है, अनकॉमन आ जाता है, प्रीपोस्टरस आ जाता है, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बिजार। नेक्स्ट है आपका बिसीच। बिसीच, बिसीच यार देखो, कोई आपको बोल रहा है, सीच से याद रख लेना सच, यार प्लीज़, प्लीज़ सच बोलो ना यार। तो कोई आपसे क्या कर रहा है, प्लीज़ बोल रहा है कि प्लीज़ सच बोलो, मतलब विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। तो बिसीच का मतलब हो जाएगा रिक्वेस्ट करना, ठीक है, प्लीड करना, एंट्रीट करना, इम्प्लोर, इम्प्लोर करना, ठीक है, सप्लिकेट करना, ओके। अब इसमें से जो वर्ड मुझे लग रहे हैं कि यार आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जैसे कि आपका यहाँ लिख देती हूँ मैं, सप्लिकेट, सप्लिकेट, ठीक है। जैसे कि आपका इम्प्लोर और आपका एंट्रेट, इनको हम चार चार बार बोलेंगे। सप्लिकेट, इम्प्लोर, एंट्रेट, सप्लिकेट, इम्प्लोर, एंट्रेट, सप्लिकेट, इम्प्लोर, एंट्रेट, सप्लिकेट, इम्प्लोर, एंट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज बैशफुल। बैशफुल, बैशफुल का मतलब होता है संकोची, मतलब जो क्या हो आपका थोड़ा झिझके, है ना, जिसमें हेजिटेशन होती है, जिसमें थोड़ी शर्म होती है, जो थोड़ा सा दब्बू टाइप बोल सकते हो, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बोल सकते हो। तो बैशफुल का मतलब होता है संकोची। सिनोनिम्स आ जाएंगे शाय, शाय से याद रखो क्वाय, ठीक है, शाय, क्वाय। मीक, मीक का मतलब होता है थोड़ा दबा दबा। डिफिडेंट और डीम्यूर साथ में याद रखो, डी डी से है दोनों, ठीक है, हो गया याद। बैशफुल का मतलब होता है संकोची। पहले हम याद रखेंगे शाय, क्वाय, फिर हम याद रखेंगे मीक, फिर हम याद रखेंगे डिफिडेंट और फिर डिम्यूर। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब पता क्या होता है, जैसे मान लो ये कांच का गिलास है, तो वैसे तो हार्ड है बट एक्चुअल में टूट जाएगा, है ना, नाजुक है वो। तो फ्रेजाइल, डेलिकेट, फ्रेल, वीक, सारे इजी हैं, याद रख सकते हो ना। एफ एफ, फ्रेजाइल, फ्रेल, डेलिकेट और वीक, ऐसे याद रख। नेक्स्ट इज बैनल, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नल, नल से याद रखो नाली। हम बोलते हैं ना नाली का कीड़ा है तू, तुच्छ है तू, ठीक है। तो बनाल को वैसे याद रख लो। नाली वर्ड आ रहा है इसमें, नल वर्ड आ रहा है, नाली याद रख लेना उससे। तो मतलब तुम कैसे हो, तुच्छ हो, ठीक है। तो बनाल का मतलब हो जाएगा कॉमन प्लेस, बोरिंग, इंसिपिड, जैज्यून, वेपिड, इनेन, इन्यूई। अब ये सारे नए वर्ड हैं, ठीक है। इंसिपिड हालांकि सुना होगा, जैज्यून लिखो साथ साथ, जैज्यून,
तुम जून में पैदा हुए हो इसीलिए तुम तुच्छ हो. आई हैड मेड दिस थिंग क्लियर दैट द ट्रिक्स आई एम गोइंग टू यूज इन दिस वर्ड हैव बीन यूज सोलेनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल. ठीक है. सो डू नॉट गॉट गेट ऑफेंडेड इफ यू फील दैट आई हैव यूज सच वर्ड विच इज लाइक हार्मिंग योर फीलिंग्स और समथिंग. ठीक है. तो पहला आ जाता है आपका जेज्यून, फिर आ जाता है आपका वेपिड, फिर आ जाता है आपका इन्नीन एंड देन आपका इन्यून. ठीक है. नाउ लेट अस रिकॉल दिस वर्ड्स 4 times. ठीक है. जेज्यून, वेपिड, इनेन, इन्यून. जेज्यून, वेपिड, इनेन, इन्यून. जेज्यून, वेपिड, इनेन, इन्यून. जेज्यून, वेपिड, इन्यून, सॉरी इनेन, इन्यून. ठीक है. क्लियर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका ब्लीड. ब्लीड का मतलब क्या होता है? जिंदा दिल. अब जब मैं ब्लीड वर्ड बोल रही हूँ ना, तो इसको कैसे याद रख सकते हो? ठीक है. देखो, दो ट्रिक्स बता रही हूँ, जो भी आपको इजी लगे वो देख लेना. पहला तो मैं बोल रही हूँ कि ब्लीड को याद रख लो ब्रीथ से, कि कोई इंसान अगर सांसें ले रहा है तो मतलब वो जिंदा दिल ही है. ठीक है. और दूसरा, कोई इंसान अगर ब्ली ब्ली कर रहा है, ब्ली ब्ली मतलब बल्ले बल्ले कर रहा है, तो वो कैसा है? आपका जिंदा दिल है. ठीक है. नाउ वट एवर ट्रिक्स, विच एवर ट्रिक सूट्स यू, ठीक है, यू कैन गो फॉर डैट. तो ब्लीड हमने दो चीज़ों से पढ़ा, एक है आपका बल्ले बल्ले और एक है आपका ब्रीद. नेक्स्ट है आपका स्प्राइटली, जो इसका सिनोनिम है. स्प्राइट पियो और खुल के जियो. ठीक है. चेयरफुल, एक्ज्यूबरेंट, जॉन्टी. चलो कौन से नए वर्ड है? एक है आपका एक्ज्यूबरेंट और एक है आपका जॉन्टी. पहले जॉन्टी पढ़ लेते हैं. जॉन्टी और एक है आपका एक्ज्यूबरेंट. इन दोनों को याद कर लेते हैं. जॉन्टी एक्ज्यूबरेंट, जॉन्टी एक्ज्यूबरेंट, जॉन्टी एक्ज्यूबरेंट, जॉन्टी एक्ज्यूबरेंट, जॉन्टी एक्ज्यूबरेंट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ब्लेंडिशमेंट. ब्लेंडिशमेंट. ठीक है. हाँ ठीक है. ब्लेंडिशमेंट का मतलब होता है खुशामद, चापलूसी. ठीक है. हमने चापलूसी के लिए कुछ वर्ड्स पढ़े थे क्या, जैसे कि साइकोफेंसी, है ना, उसको याद रखना. ऑब्सिकोसनेस भी पढ़ा था हमने वहाँ पे. चलो, ब्लेंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी करना. ठीक है. साइकोफेंसी करना मतलब बेसिकली किसी को मक्खन लगाना. चलो अब इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं. पहला है आपका ऑब्सिकोसनेस. ठीक है. हमने वहाँ याद कर लिया था ये व्हेन वी वर डूइंग ए टाइप वाली वोकैबुलरी. ठीक है. पीपल हु हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका काजोलरी. अब काजोल है, एक एक्ट्रेस है काजोल. यार कितने लोग उसके फ़ैन होंगे ना, तो वो उसकी चापलूसी तो करते ही होंगे. ठीक है. वीडलिंग, कॉक्सिंग. ठीक है. कॉक्सिंग. उसके बाद अल्योरमेंट, अल्योरमेंट. पैलेवर, पैलेवर. उसके बाद फॉनिंग, फॉनिंग. ठीक है. पैलेवर को तो याद रख सकते हो कैसे, इसमें पल्ला आ रहा है ना, कि यार आपके सूट का पल्ला बहुत अच्छा है, तो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मस्का ही लगा रहे हैं. तो पहले वर्ग तो वैसे याद रख लेंगे, बाकी रखने पड़ेंगे. ठीक है. ऑब्सिक्वसनेस हमने ऑलरेडी कर लिया है. काजोलरी को हम काजल से याद रखेंगे. वीडलिंग याद रखना है हमें, कॉक्सिंग याद रखना है, अल्यूरमेंट याद रखना है, फॉनिंग याद रखना है. ठीक है. पहली बार हमने याद कर लिया है. चलो एक बार दोबारा बोलते हैं. वीडलिंग, कॉक्सिंग, अल्यूरमेंट, फॉनिंग. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बर्जियन. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका बर्जियन. अब देखो, अपने देश में तो बर्गर का कल्चर नहीं था ना, बाहर से आया बर्गर का कल्चर. बट अब अपने देश में बर्गर खाने का कल्चर बढ़ रहा है ना, तो बर्जियन को याद रखोगे किससे? बर्गर से. ठीक है. कि बर्गर खाने का कल्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बर्जियन का मतलब हो जाएगा तेज़ी से बढ़ना. ठीक है. सिनोनिम्स आ जाएंगे ग्रो, मशरूम, फ्लरिश, प्रोलीफरेट. प्रोलीफरेट का मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना. ठीक है. नेक्स्ट है बॉइस्ट्रस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रैश, ब्रैश. ठीक है. ब्रैश का मतलब क्या होता है? ब्रैश का मतलब होता है जो शर्म ना हो. ठीक है. जो लज्जाहीन हो. ठीक है. अब कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, जो जिनमें कोई फिल्टर नहीं होता, जो डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं नहीं बहुत बेकार लग रहा है तुम. तो वो कैसी बातें करते हैं? वो रैश बातें करते हैं ना, रैश बातें करते हैं. ठीक है. तो एक तरीके से हम होता है शर्म ही नहीं है इसको, ये तो मुंह पे बेइज्जती कर रहा है. तो ब्रैश का मतलब होता है लज्जाहीन, जिसको शर्म ना हो बेसिक. सिनोनिम्स आ जाएंगे इसके ब्रेजन, रूड,
इम्प्यूडेंट, सॉसी, चिकी, इंसोलेंट। ठीक है, देखो ब्रेजन याद रखना है, रूड आपको पता होगा, इम्प्यूडेंट और सॉसी भी पता होगा, इंसोलेंट याद रखो, चिकी याद रखो। ठीक है, पहले क्या बोला हमने, ब्रेजन याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद याद रखोगे आप, इम्प्यूडेंट पता है, रूट पता है, सॉसी पता है, इंसोलेंट याद रखो, इंसोलेंट और अपना चिकी याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट है बाय गॉटेड। बाय गॉटेड, बाय गॉटेड को कैसे याद रखोगे? कोई बंदा बोल रहा है कि यार बिग तो मैं ही हूँ, या कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा ही रिलीजन बिग है, या मेरी ही कास्ट बिग है, या मेरा ही नेचर बिग है, तो वो इंसान कैसा है? वो इंसान एक तरीके से हठी है, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वो कट्टर है ना? कैसा है? कट्टर है। तो बाय गॉटेड का मतलब होता है कट्टर, हठी। ठीक है, सिनोनिम देखो, इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट मतलब जो दूसरों को टॉलरेट ना करे। ठीक है, फेनेटिक मतलब जो कट्टर हो, अड़ा रहे। एक्सट्रीमिस्ट, अपने लिए एक्सट्रीम हो कि नहीं मेरा ही बेस्ट है। शोविनिस्ट, ठीक है, सेक्टेरियन, पार्टीसन, जिलोट। अब देखो यार, ये इजी वर्ड है, इनटॉलरेंट, फेनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, पार्टीसन, पार्टीसन मतलब जैसे दो पार्टियां हैं तो वो अपनी कोई चूज कर रहा है। ठीक है, पार्टीसन हो जाएगा। आपको याद रखना है शोविनिस्ट, शोविनिस्ट। ठीक है, सेक्टेरियन, जिलोट। शोविनिस्ट, सेक्टेरियन, जिलोट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड आ जाएंगे आपके? बाय गॉटेड का मतलब होता है बिग, एक ऐसा इंसान जो खुद को ही वीक समझे, मतलब कट्टर हो, फैनेटिक हो, इनटॉलरेंट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो। ठीक है, बाकी सिनोनिम्स आ जाएंगे शोविनिस्ट, जिलोट, पार्टीसन और सेक्टेरियन। फिर आपके आ जाएगा एक बैबल। यार ही कीप्स ऑन बैबलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि यार वो तो बड़बड़ाता ही रहता है ना। तो बैबल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। चैटर, चैटर से याद रखो प्रेटल, चैटर प्रेटल। ठीक है, इतना याद हो गया। फिर उसके बाद गिबर से याद रख लोगे जेबर, इसको जीबर भी बोल सकते हो, जीबर जेबर। ठीक है, जीबर जेबर, जीबर जेबर। ड्राइवल, रैम्बल, बस ये दो याद रखने हैं फिर आपको, ड्राइवल, रैम्बल। इसको ऐसे याद रखते हो कि यार जो अपना ड्राइवर है ना वो बहुत बोलता है, बहुत बड़बड़ाता रहता है। रैम्बल मतलब राम नाम का एक लड़का है, वो भी बहुत बोलता है, सिंपल। ठीक है, तो बड़बड़ाना का मतलब होता है बैबल। सिनोनिम्स आ जाएंगे चैटर, प्रेटल, इसको याद रखोगे। फिर आ जाएगा जिबर, जेबर। फिर आ जाएगा ड्राइवल, रैम्बल। ओके, नेक्स्ट है आपका बिगिल। बिगिल का मतलब होता है बहकाना या किसी को फुसलाना। ठीक है, बहकाना या फिर फुसलाना। यार आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जो बैगर होते हैं ना, बैग, बैग मतलब जो मांगने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो लोगों को बहला फुसला के उनसे पैसे ले जाते हैं। तो बिगिल का मतलब होता है बहकाना, फुसलाना। सिनोनिम्स आ जाएंगे डिसीव मतलब धोखा देना, हुड विंक, स्विंडल, बैम्बुजल, डिल्यूड। ये सारे किसके सिनोनिम्स आ जाएंगे? बिगिल के। ठीक है, डिसीव, हुड विंक, मतलब विंक का मतलब होता है पलक झपकाना, पलक झपकते ही क्या हो जाएगा? आपको वो फुसला देंगे, बहला देंगे। ठीक है, स्विंडल। उसके बाद बैम्बुजल, बैम्बुजल को याद रख लेना, पजल कर देंगे आपको, है ना, जैसे बहका के क्या करते हैं, पजल कर देते हैं ना। डिल्यूड, डिसीव आ गया। फिर आ गया आपका हुडविंक, स्विंडल। ठीक है, बैम्बुजल, डिल्यूड। नेक्स्ट है आपका बी लिटिल, इसमें तो लिटिल आ ही रहा है। तो बी लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, बी लिटिल का मतलब किसी को नीचा दिखाना। डी बेस, डिस्पैरेज, डिमीन, डेनिजरेट, रिडिक्यूल, सरेंडर। ठीक है, बी लिटिल का मतलब किसी को नीचा दिखाना। डी बेस, डी बेस में बेस आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, डिस्पैरेज, इसमें भी डिस आ रहा है, मतलब किसी को नीचा दिखाना। डिमीन, किसी को नीचा दिखाना। डेनिजरेट, इसमें भी डी आ रहा है, डेनिजरेट। ठीक है, रिडिक्यूल मतलब किसी की आलोचना करना। ठीक है, स्लेंडर, आपको सिर्फ स्लेंडर याद रखना है, बाकी सब में डी डी आ रहा है, और डी का मतलब ये होता है कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रोबीट। ब्रोबीट, ब्रोबीट का मतलब होता है किसी पे धौंस जमाना।
ठीक है, ये समझना कि यार मैं ही सुपीरियर हूँ, ठीक है, किसी को बुली करना, ठीक है। तो ब्रो आपको क्या करता है, बीट करता है, सिंपल, ब्रो आपको बीट करता है मतलब ब्रो आपको मारता है, तो वो अपनी धौंस जमाता है। सिनोनिम्स आ जाएंगे, टू बुली, टीज, कोर्स, कोर्स का मतलब फोर्स दिखाना किसी के ऊपर, ठीक है। फिर आ जाता है ब्लडजियन, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट अभी भी बताया था, डराना किसी को, ठीक है। बाउडी, बाउडी देखो, सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी दिखा के क्या कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। तो मैनी पीपल से कि यार ये क्या अश्लील हरकतें करते रहते हैं डॉल, है ना। तो बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अश्लील, भद्दा, ठीक है। सिनोनिम्स आ जाएंगे, करप्ट, लाइसेंशियस, ऐसा कुछ जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, होना चाहिए, बट स्टिल पीपल आर डूइंग दैट विदाउट एनी लाइसेंस, ठीक है। इलीगल, रिबाल्ड, सेलिशियस, निफारियस, लिबिडिनस, प्रोफेन, ठीक है। ये पता था, ये ट्रिक से बता दिया, ये पता था, ये याद रखने हैं 5 वर्ड्स हमें। कैसे याद रखेंगे, लिख के याद रखेंगे। हम पहले बोलेंगे रिबाल्ड, रिबाल्ड, फिर आ जाएगा सेलिशियस, सेलिशियस, फिर आ जाएगा निफारियस, निफारियस, फिर आ जाएगा लिबिडिनस, लिबिडिनस, फिर आ जाएगा प्रोफेन, लिबिडिनस, प्रोफेन, ठीक है। फिर आ जाता है बाय पार्टीसन, बाय पार्टीसन मतलब दो पार्टी हैं, ये किसी की साइड नहीं है, दोनों की साइड है ये, तो मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। बाय पार्टीसन मतलब दोनों पार्टीज की साइड है, तो मतलब ये न्यूट्रल है, नॉन अलाइंड है, मतलब किसी एक की तरफ झुका हुआ नहीं है। सपोर्टेड बाय और इन्वॉल्विंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है छोटा सा, शॉर्ट, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब होता है छोटा सा, शॉर्ट, ब्रीफ, शॉर्ट, कंसीजन, जैसे हम बोलते हैं ना कंसाइज, तो उसी से ही बना है कंसीजन। सकिंक्ट, पिथी, ठीक है। बस ये 2 वर्ड याद रखने हैं हमने, हमें इसमें, स्किंट और पिथी, ठीक, बाकी तो इजी है। बिहीमॉथ, बिहीमॉथ, बिहीमॉथ का मतलब क्या होता है, बिहीमॉथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। बी से याद रख लेना, बहुत, मौत का मतलब मुंह, मतलब यार बहुत बड़ा मुंह है उसका, मतलब वो कैसा है, विशाल काय है, एक ऐसा जानवर जिसका बहुत बड़ा मुंह होगा, वो खुद भी तो बहुत बड़ा होगा ना। तो बीमॉथ का मतलब जो बहुत बड़ा हो, विशाल काय हो, ह्यूज, इनॉर्मस क्रिएचर, टाइटान, जगरनॉट, कोलोसस, ठीक है। जगरनॉट याद रखो, जगरनॉट और कोलोसस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बम्शियस, 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 बम्शियस का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। बम्शियस का मतलब होता है घमंडी, तो इसका सिनोनिम्स आ जाएंगे हॉटी, ये मैंने कैसे बताया था कि यार वो ना हॉट है, वो लड़की हॉट है और उसको इसी चीज़ का घमंड है, ठीक है। इम्पेरियस मतलब इन पैरों के नीचे रहते हैं सब, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। सुपरसीलियस कि मैं ही सुपर हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, फर्स्ट ईयर, ठीक है, कि मैं फर्स्ट पे हूँ। हॉट ईयर कि मैं हॉट हूँ सबसे। कॉकी, प्रीजम्पशियस, ये 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से, एक आपको याद रखना है कॉकी, ठीक है, और एक याद रखना है प्रीजम्पचुअस, TUOUS, प्रीजम्पचुअस, ठीक है। प्रीसम्पचुअस का मतलब ये होता है यार कि जिसके पास पहले से सब कुछ हो, एक ऐसा इंसान जो, जिसकी फैमिली रिच हो, जिसकी बैकग्राउंड रिच हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो घमंडी होगा, ऐसा मान के चल लो, ठीक है। तो बम्शियस का मतलब होता है घमंडी। हॉटी आ जाएगा, इम्पेरियस आ जाएगा, सुपरसीलियस आ जाएगा, हॉटियर आ जाएगा, फर्स्टियन आ जाएगा, कॉकी आ जाएगा, एंड देन आपका प्रीजम्पशियस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर का अपमान करना, ठीक है, किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करना, ठीक है, इस तरीके से। तो ब्लास्फेमी, सैक्रिलीज, सैक्रिलीज मतलब अनादर करना, है ना। प्रोफैनिटी, इरेवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, इम्पिटी, डेसिक्रेशन, ठीक है। सेक्रेड, सेक्रेड होता है पवित्र, ठीक है। तो डिसेक्रेशन का मतलब जो आपका उसका अपोजिट होगा, ठीक है।
बस इससे याद रख लेना है आपने। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होगा, जो भगवान का अपमान करे, किसी भी रिलीजन में बिलीव ना करे। सिनोनिम्स आ जाएंगे सैक्रिलेज, प्रोफैनिटी, इरेवरेंस, इम्पिटी और डिसेक्रेशन। नेक्स्ट है आपका बिवेल। बिवेल का मतलब क्या होता है, दुख मनाना, ठीक है। बिवेल का मतलब क्या होता है, दुख मनाना। सिनोनिम्स आ जाएंगे रिग्रेट, मॉर्न, लेमेंट। लेमेंट का अर्थ है यार कि लेमन ना बहुत महंगे हो गए हैं इसलिए दुख मना रहा है। डेप्लोर पता होगा, वेल, क्राई ओवर। वेल को यहाँ से याद रख लेना, बीवेल से, ठीक है। तो हमारा वर्ड क्या है आपका, बीवेल। मीनिंग होता है दुख मनाना। सिनोनिम्स आ जाएंगे इसके रिग्रेट, मॉर्न, लेमेंट, डेप्लोर, वेल और क्राई ओवर, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं बी से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। बी से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला आ जाता है बुल इन अ चाइना शॉप, क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। देखो, चाइना शॉप मतलब जो चाइना का माल होता है उसको कैसा माना जाता है कि जल्दी टूट जाता है, ठीक है। अब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसा माल पड़ा है जो जल्दी टूट जाएगा, वहाँ पे अगर सांड घुस आए तो वो क्या होगा कि एक डेलिकेट सी सिचुएशन में, मतलब एक नाजुक सी जगह पे एक ऐसा इंसान आ गया है जो बहुत क्लमसी हो, जो चीज़ों की तोड़ फोड़ कर सकता हो, ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट इज बेकर्स डजन। देखो, एशियन टाइम्स में क्या हुआ करता था, यूरोप की बात है ये, कि अगर आप 12 पेस्ट्रीज लेने जाते थे तो वो आपको 13 दिया करते थे, 13 दिया करते थे। क्यों? कि अगर एक खराब हो गई तो आपके पास एक एक्स्ट्रा हो, ठीक है। तो तब ये हुआ करता था। इसीलिए बेकर्स डजन, डजन में वैसे तो 12 आती है ना, पर बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 आइटम्स, ठीक। ब्लो ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम को छोड़ देना, मतलब गुस्से को छोड़ देना, स्ट्रेस को छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिंग होम द बेकन, बेकन को घर लेके आना, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि बेकन इज कंसिडर्ड एज मनी, कुछ शुभ घर लेके आना, ठीक है। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है कि पैसे कमाना या फिर फाइनेंशियली सक्सेस मिल जाना, ठीक है। बरी द हैचेट, ठीक है। हैचेट को दबा देना, हैचेट होती है आपकी कुल्हाड़ी टाइप, कुल्हाड़ी टाइप। पहले के टाइम में जब लड़ाई करते थे तो ये कुल्हाड़ी, दाती ये सब ले लिया करते थे। तो अब आपने कुल्हाड़ी को दबा दिया है, मतलब आपने कुल्हाड़ी को साइड रख दिया है, तो मतलब आपने अब लड़ाई ख़त्म कर दी है। रिकनसाइल मतलब सुलह कर ली है और पीस मेंटेन कर दी है। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना मतलब चुप्पी तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 बंदे बैठे हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहा, तो आपने क्या करा, आपने बात करनी स्टार्ट कर दी सबसे, तो आपने ब्रेक द आइस कर दिया, मतलब आपने चुप्पी को तोड़ दिया और कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाइट द बुलेट, बुलेट को चबाना, मतलब अब बुलेट जो होगी, आपकी गोली जो होगी वो कुछ लोहे की बनी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको बाइट करना ईजी नहीं होगा, टफ होगा उसको बाइट करना, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू फेस अ टफ और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। किसी ऐसी सिचुएशन को हिम्मत के साथ फेस करना, ठीक है, जो कि आपकी टफ हो और आपके फेवर में ना हो। नेक्स्ट, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है। ट्राई वेरी हार्ड टू प्लीज हेल्प समवन इवन दो इट कॉजेज यू ट्रबल। देखना, कभी भी आप क्या करते हो, जब आप अपनी बैग को पीछे की तरफ बेंड करते हो तो आपको दिक्कत आती है, डैट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन, ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो मतलब आप खुद को ट्रबल में डाल रहे हो, मतलब खुद को कष्ट दे के दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इनडिसिसिव और इनकंसिस्टेंट इन बिहेवियर एंड एक्शंस, ठीक है। मतलब कभी आपकी गर्म हवा चल रही है, कभी आपकी ठंडी हवा चल रही है, तो इट मीन्स कि आपके जो एक्शंस हैं वो एक जैसे नहीं हैं। आपके एक्शंस, आपके जो काम हैं वो बदल रहे हैं, जिस तरह से ये हवा है, कभी गर्म कभी ठंडी, तो आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर भी कुछ इस तरह से है, ठीक है। ब्लो बाय ब्लो मतलब गिविंग ऑल द डिटेल्स इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप कल स्कूल नहीं आए, आपने मुझसे पूछा कि यार मैम ने कल क्या करवाया, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको ब्लो बाय ब्लो बता रही हूँ। मतलब मैं बोलूँगी कि पहले इंग्लिश वाली मैम आए, उन्होंने ये चैप्टर करवाया, फिर आपकी हिंदी वाली मैम आए, उन्होंने ये वाला चैप्टर करवाया। तो मैं आपको एक ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर,
एक ऑर्डर में चीज़ें बता रही हूँ जैसे वो हुई थी, तो इसे हम कहते हैं ब्लो बाय ब्लो, मतलब किसी ऑर्डर में अपने क्या करना, डिटेल्स को देना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके बी से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला आ जाता है बेवाय। बेवाय का मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारी औरतों का जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो इकट्ठी हो रखी होती है, तो उसको आप बेवाय बोलते हो, बेवी भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बाइनियल। बाइनियल देखो, बाय का मतलब ही क्या होता है, 2 बार। एनुअल का मतलब क्या होता है, साल में 1 बार। तो बाइनियल का मतलब जो 2 सालों में 1 बार होने वाला हो, ठीक है, क्लियर हो गया। 2 सालों में जो चीज़ 1 बार हो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनियल। नेक्स्ट बोहेमियन। पीछे से बोहेमिया ये वाली चीज़ें चली थी ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अपने पुराने रीति रिवाजों से हटके कुछ नया, ठीक है, कुछ नया करना, नई चीज़ों को अपनाना, नया लाइफस्टाइल अपनाना, नया कोई गाना, नया जो भी कुछ नया हो, ठीक है, जो पुराना ना हो, ठीक है, उस चीज़ को अपनाना इज कॉल्ड बोहेमियन, ठीक है। बेली कोज, मैंने आपको बेली जेरेंट याद रखवाया था बिल्ली से, कि जो बिल्ली होती है वो कैसी होती है, झगड़ालू होती है। तो बेली कोज का भी मतलब क्या होता है, जो कभी भी लड़ सकता है, हर वक्त वो ऐसे मूड में रहता है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे मतलब लड़ सकता है वो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज बोनेफाइड, ठीक है। बोनेफाइड से आप बोलते हैं ना कि यार हिमाचल का बोनेफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, राजस्थान का बोनेफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि मुझे एक जेन्युइन सर्टिफिकेट चाहिए जो ये शो करे कि यस यू एक्चुअली डू बिलोंग टू दैट स्टेट। तो बोनेफाइड का मतलब यही होता है जो जेन्युइन हो, जिस पे भरोसा किया जा सके, ठीक है। अब बी से स्टार्ट होने वाले हम बात करते हैं फॉरेन वर्ड्स की। तो पहला फॉरेन वर्ड्स आ जाता है बेटे नोयर। अ पर्सन और थिंग पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड, मतलब एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा इंसान जिसको पसंद नहीं किया जाता। अब देखो, डू नॉट गेट ऑफेंड, मैं बस याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। कि यार एक औरत है, वो बोले कि यार बेटा नहीं, यार बेटा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे तो बेटी चाहिए। तो क्या कर रही है वो, एक तरीके से किसी को डिसलाइक कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉर्जियोसिस। बॉर्जियोसिस पता है किसको बोलते हैं, जो आपकी मिडिल क्लास होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्जियोसिस। नेक्स्ट है आपका ब्लिट्स। ब्लिट्स का मतलब होता है एन इंटेंसिव कैंपेन और सडन इफेक्ट एफर्ट, ठीक है। ब्लिट्स का मतलब किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग कर रहे हो, ठीक है, जोरों शोरों से कैंपेन कर रहे हो या एफर्ट्स कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्लिट्स। बॉर्न होमी। बॉर्न होमी का मतलब होता है चेयरफुल फ्रेंडलीनेस, ठीक है। बॉर्न होमी, जब आप होम पे रहते हो, घर पे रहते हो, तो आप कैसे रहते हो, चेयरफुल रहते हो, हंसमुख रहते हो, ठीक है, फ्रेंडलीनेस के साथ रहते हो। तो बॉर्न होमी का मतलब होता है चेयरफुल फ्रेंडलीनेस, ठीक है। बॉर्न मूड। बॉर्न मूड का मतलब अ विटी और क्लेवर रिमार्क, ठीक है। बॉर्न मूड मतलब उसने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आपको मौत आ गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे किसी ने आपको ये बोल दिया कि यार तू तो ऑफिस में सारा दिन कुछ करती ही नहीं है, ठीक है, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, तो वो कैसा हो जाएगा, एक विटी रिमार्क हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ताना देना हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन मोड का मतलब क्या होता है, अ विटी और क्लेवर रिमार्क। ओके, चलो हो गए। सो वी हैव कवर्ड ए एंड बी वाली ऑल द वोकेबुलरी विद ट्रिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।